नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को पता होगा कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कि 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते से सीआरसी यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र करने का आदेश हुआ था। और जो पैसा आपको देने के लिए अमित शाह जी के द्वारा एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2023 को। और उसी केस की सुनवाई 23 अप्रैल 2023 यानी कि 2 दिन पहले हुई है, और उसका आदेश का कॉपी अपलोड हो गया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। और जैसा कि कल ही हमने एक लाइव वीडियो में बताया था कि अगर कोर्ट के सुनवाई का आदेश कुछ आता है पिनाकी मोहंती वाले में, तो मैं उसकी जानकारी दूंगा। और उसी के लिए बिना देरी करते हुए मैं लाइव आकर के आपको जो उसके अहम पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ। और साथ ही मोदी सरकार या फिर अमित शाह जी के जो मंत्रालय है उसके द्वारा वहाँ पे क्या कहा गया है, कितने लोगों को पैसा दिया गया, इसके बारे में क्या कहा गया है, समय सीमा बढ़ाने के लिए करके क्या कहा गया है, इन सारी बातों को मैं शॉर्टकट में बताऊँगा। और साथ ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमित शाह जी ने जो 18 जुलाई 2023 को कहा था, उसके ठीक उलट कोर्ट के अंदर जा कर के कुछ और कहा है। और जिसका आदेश में जा कर के आप में से जो लोग भी पढ़ना चाहें कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं क्या करूंगा, आदेश का कॉपी ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा, या बहुत सारे लोग वेबसाइट से भी जा कर के चेक कर सकते हैं कि किस तरह कोर्ट के पास कुछ और कहा गया है। आपको बता दूं कि 5,000 करोड़ के लिए जो अभी सुनवाई हुई है वो 23/4/2023 को, जो कि पिनाकी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। आइटम नंबर 23 कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई हुई है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्त के कोर्ट में। और उनके समक्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन और यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ रिलीफ की मांग की गई थी, जिसमें कि एक जो रिलीफ थी पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि जो सहारा ग्रुप सोसाइटी हैं, जिसमें कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि 4 जिसका रिफंड पोर्टल के थ्रू भुगतान होने की बात हुई थी। इसके बारे में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इनको डायरेक्शन दिया जाए कि ये मेंबरशिप फॉर्म है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अपलोड करें। कहने का मतलब सरकार का बात इनके द्वारा नहीं माना जा रहा है, या फिर बहुत सारे जो जमाकर्ता हैं उनका अपलोड नहीं किया जा रहा है, और इसी के लिए कोर्ट को डायरेक्शन के लिए इन्होंने मांग किया है। और दूसरा जो है टाइम एक्सटेंशन को लेकर के, आप सभी को पता होगा कि 29/3/2023 को जो आदेश हुआ था उसमें माननीय कोर्ट के द्वारा जो 5,000 करोड़ देने की बात हुई थी उसके लिए 9 महीने का समय दिया गया था, और जो कि हमने बताया था कि दिसंबर 2023 में वो समय समाप्त हो गया है, समय सीमा। उसी को बढ़ाने की मांग की गई है, जो कि 31/12/2024 तक, यानी कि इस साल के दिसंबर तक बढ़ाने के लिए कहा गया। उसके बाद तीसरा जो है कोर्ट के द्वारा जो भी कोई आदेश फिट करता है उसके हिसाब से आदेश दिया जाए, ऐसा है। उसके बाद बाकी जो भी है उसको इग्नोर करते हुए मेन पॉइंट में बताने की कोशिश करूँगा। आपको याद होगा आगे लिखा हुआ है जैसा कोर्ट के आदेश में, वही बता रहा हूँ अभी। 29/3/2023 को जो आदेश हुआ था, जिसमें कि सहारा सेवी के रिफंड खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है 24,979.67 करोड़, जिसमें से कि 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी। और उसके लिए कमेटी बनाया गया था, जिसमें कि जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जो कि फॉर्मर जज यानी कि रिटायर्ड जज थे, उनके और मिस्टर गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में ये जो 5,000 करोड़ था वो आप डिपॉजिटर को, जमाकर्ताओं को बांटना था, जिसके लिए अभी जो सरकार ने एप्लीकेशन के थ्रू कहा है 5,000 करोड़ में से 290.74 करोड़ बांटा गया है। कब तक? तो अभी तक। और उसके बाद 11/4/2024 तक कितने लोगों ने क्लेम किया है पोर्टल के ऊपर, वो इन्होंने बताया है कि 1,22 लाख, यानी कि 1.22, जबकि पहले 1.21 कहा गया था। और उसके बाद क्या है, कितना पैसा के लिए है, तो 84.750 करोड़ रुपया के लिए क्लेम किया गया है। और जिसका वेरिफिकेशन
कहने का मतलब कंज्यूमिंग टाइम है, और इसी की वजह से इन्होंने क्या किया है, समय मांगा है। और जैसा कि हमने बताया कि अमित शाह जी ने जो कहा था उसके ठीक उलट सरकार के द्वारा कोर्ट में क्या कहा गया। एक लाइन है यहाँ पे, आकर के आप लोग चेक कर सकते हैं कि जब क्लेम कहने का मतलब इनको प्राप्त हुआ, उसी के बीच में इन्होंने, इनका जो कमेटी है उन्होंने डिसीजन लिया कि जिन आवेदकों का, ध्यान दीजिएगा, जिन आवेदकों का 10,000 रुपया तक जमा है और जिसका डाटाबेस से मैच किया है, उसका पैसा इन्होंने क्या किया है, रिटर्न कर दिया है, लौटाया है। अब जबकि 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो जाकर के अमित शाह जी का सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि चाहे आपका 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, पहली बार हम आपको 10,000 देंगे। जबकि यहाँ पे क्या कहा है कि जिसका 10,000 रुपया तक इन्वेस्ट किया हुआ है उसी को हमने पैसा दिया है। और किसको? तो जिसका डाटा मैच कर गया है। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था और आशंका जाहिर किया था, शायद संडे के लाइव में, कि सरकार यही बात जाकर के बोलेगी, और वही बात सरकार ने कहा है। और कहने का मतलब अमित शाह जी ने जो बोला था वो एक तरह से आप लोगों को धोखा में रखने के लिए बोला था, एकदम क्लियर कट है। पूछेगा कैसे, तो उन्होंने कहा था कि जितने आदमी क्लेम करेंगे सभी को हम पहली बार 10-10 हज़ार देंगे। जबकि आप देखिएगा जो पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया है उसके हिसाब से 1,21,00,000 लोगों ने क्लेम किया था जिस समय उन्होंने जवाब दिया था, और उसमें से तकरीबन 1,21,00,000 में से 1,19,00,000 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात कोर्ट के समक्ष इन्होंने नहीं रखा। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो कोर्ट ने है, जो इनके तरफ से, सरकार के तरफ से जो मांग किया गया है, एक तो डेट एक्सटेंशन के लिए और सहारा ग्रुप को डायरेक्शन देने के लिए कि जो मेंबरशिप फॉर्म वगैरह अपलोड करें, तो उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है इसी ऑर्डर के अंदर, आपको याद होगा 31 जुलाई 2023 का एक आदेश के बारे में हमने जानकारी दी थी, जिसमें कि आपको बताया था कि उड़ीसा सरकार के तरफ से OPID एक्ट के तहत पैसा वापसी की बात की गई है, और उसी से संबंधित है, जिसमें कि कोर्ट ने सरकार के जो वकील हैं उनको कहा है 2 वीक का समय दिया है, 2 सप्ताह का, और उनको डिटेल जमाकर्ताओं का देने के लिए कोर्ट में आदेश दिया है, जिसमें कि कितने डिपोजिटर हैं उसका लिस्ट देने के लिए, और जितने भी डिपोजिटर हैं उसका कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो, इसके अलावा जितने भी चिट फंड कंपनी है, ये उड़ीसा सरकार के बारे में है। और ये जो आदेश है वो मेन जो केस है पिनाकी मोहंती वाला, उसमें, और 6/2024 से केस है जिसके बारे में ये आदेश है, मतलब अभी जो बता रहा हूँ, और उसके लिए लिस्ट मांगा गया है। और लास्ट में कोर्ट के द्वारा यही कहा गया है कि क्यों ना एक स्वतंत्र रूप से एक कमेटी बनाया जाए, और जिसके समक्ष जो भी कंपनी का पैसा बकाया है उसका जो एसेट्स है वो बेच करके और जमाकर्ताओं को दिया जाए, ऐसा कहा गया है, और इसके लिए समय दिया गया है। अब क्या है इसके बाद आप लोग जानना चाहेंगे कि इससे हमारा जो अभी समय एक्सटेंशन किया गया है उसके बाद क्या होगा। तो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर इसीलिए नहीं है क्योंकि सरकार को, जहाँ तक पीछे का हमने देखा था, चेक किया था आदेश, रिपोर्ट रखने के लिए कहा गया था, और इन्होंने एक तरह से रिपोर्ट नहीं रखा है, एक अंतरिम राहत मांगा है। जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे थे कि सरकार के द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं मांगा जा रहा है कि हमें समय एक्सटेंड किया जाए। और तो और जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम पहली बार 10,000 रुपया देंगे और बाकी पैसा बाद में देंगे, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। कोर्ट के सामने जो इन्होंने कहा उससे बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि आपसे क्लेम तो करवा लिया लेकिन पैसा ही नहीं दिया। अगर आपका 10,000 रुपया से ज़्यादा है तो ऐसा ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर में आकर के आप खुद पढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड कीजिए। और मैं आपको यही कोशिश करूंगा और यही बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा देखता हूं कि क्या कुछ इसमें मैं आप लोगों के लिए कर सकूं। लेकिन आपके पास सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत बढ़िया मौका है, लोकसभा चुनाव है। आपको जिसने झूठ बोल करके क्लेम करवाया, क्योंकि अब 10,000 वाले को अभी दे रहे हैं,
तो ये बात इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था। और जहाँ तक कि आप पीछे का हमारा वीडियो देखिएगा, और तो हमने यही कहा था कि अगर सरकार की मंशा होती तो इस तरह ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे क्लेम करवा लिया, और क्लेम करवा करके और उसके बाद भी अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अगर 10,000 वाले को अभी दे रहे हैं तो बाकी पैसा वाले को कब देंगे, ये कोई क्लियर नहीं है। जबकि एक रीसबमिशन पोर्टल इन्होंने लाया है, और उस पर जाकर के चेक कीजिएगा, जिनका रिजेक्ट कर दिया है उनको क्लेम करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो है 19,999 अभी भी दिखा रहा है। पीछे मैंने कई दिन पहले देखा था, और उसके हिसाब से यही हो गया कि उससे ज़्यादा पैसे वाला रीक्लेम ही नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को पैसा वापस करना है नहीं करना है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। देश के अंदर जो जमाकर्ता हैं ज़्यादातर गरीब हैं, जो अंगूठा छाप हैं, उनको पता भी नहीं है कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे क्लेम करना है। अगर वो किसी कैफ़े में जाते हैं, उनसे 400-500 रुपया लिया जाता है, और बार बार इस तरह का क्लेम करवाना गलत है। आप में से जो लोग भी जिस भी स्टेट से, जिस भी ज़िले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या ऑफलाइन तरीक़ा से सरकार को नहीं करना चाहिए, कि जिस तरह से सेबी ने क्लेम लिया था उस तरह से करके लोगों का पैसा नहीं देना चाहिए। एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी तक आपने क्लेम किया है कि नहीं किया है, जिससे कम से कम अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ सके और कम से कम उनको समझ में आ सके। ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है कि इसका लास्ट डेट्स ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो वेट कर लीजिए, रुक जाइए, क्योंकि 19,000 रुपया से ज़्यादा क्लेम करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। और जिन लोगों ने क्लेम किया उनमें से 99% से अधिक लोगों का रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को पैसा मिल गया और आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा सोच करके घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी पूरी नज़र इसके ऊपर है, और आगे जो भी इसके बारे में आएगा और मुझे जो सही लगेगा वो मैं आपको हमेशा जानकारी दूंगा। इसी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, और साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं देखा है तो जाकर के चेक कीजिए। 2022 फरवरी से, उसी समय से हम आपको जो जानकारी देते आए हैं, क्या वो जानकारी अभी भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।